बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऑप्टिक्स जानते ही हैं, वहीं से निकला है क्या, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, लाइट की मदद से जो जो भी इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। समझ आया? तो अभी हम लोग को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कि दो पढ़ना है हम लोग, दो तरह के। एक पढ़ना है आपको माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और एक पढ़ना है टेलीस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और टेलीस्कोप कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल, दो तरह के हो गए। अब टेलीस्कोप की बेसिस पे अगर बात करें ना, तो टेलीस्कोप को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक रिफ्लेक्टिंग और एक रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, ये दोनों का दोनों टेलीस्कोप कैसे होते हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं। ठीक है, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल या फिर टेरेस्ट्रियल। और रिफ्लेक्टिंग वाले के हैं दो, एक है कैसेग्रेन और एक है न्यूटोनियन। न्यूटन ने बनाया? हाँ, क्लियर हुआ? ये वाले ही पूरा डिटेल में हम लोग को जो पढ़ना है ये आपके सामने में। ठीक है, जिसमें हम लोग को माइक्रोस्कोप में दो के बारे में जानना है, सिंपल, कंपाउंड। टेलीस्कोप में हम लोग को केवल एस्ट्रोनॉमिकल में जानना है, रिफ्रैक्टिंग में केवल एस्ट्रोनॉमिकल, और रिफ्लेक्टिंग में कैसेग्रेन। ठीक है, कैसेग्रेन न्यूटोनियन दोनों ही है, हमको लगता है कि दोनों ही जान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जानने में। समझ आया? आगे बढ़ा जाए सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो कॉन्वेक्स लेंस की मदद से बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम लाइट का उपयोग करके छोटी चीजों को कैसा दिखते हैं, बड़ी देखने की कोशिश करते हैं। वो छोटी चीजें जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, उसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। सबसे पहले इसी डिस्कवरी हुई थी। ये किया गया था ल्यूनहॉक नाम था शायद इनका, ठीक है, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। इससे पहले अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक के नाम सुने हैं? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, और उसी से उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा कि हाँ, जो हमारी बॉडी में सबसे यूनिक पार्टिकल क्या है, सेल। ठीक, वो हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, ये इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में दोनों साइड बातें होती हैं, तो दिमाग में रखेंगे। तो इधर क्या बनेगा? एफ, इधर भी क्या बनेगा? एफ, इधर बनेगा क्या? 2f, और इधर भी क्या बनेगा? 2f। ठीक है, अभी बोल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। रखना कहां है? तो वो रखना है आपको द पोल एंड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी कि ये पोल है और ये फोकस है, हमेशा हम ऑब्जेक्ट इसी जोन में रखते हैं। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं हम लोग? पोल और फोकस के बीच में। ऐसा रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? कहां बनता है इमेज? क्या चीज? ये इधर है ना, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है वो भी इधर ही बनता है। ठीक है, यही केस है, इमेज कहां बनता है? इधर ही बनता है, इसी साइड में। और कैसा बनता है? मैग्नीफाइड। ठीक है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में रखते हैं। और आपको पता हो कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में बस यही एक केस है जिस केस में वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनता है, और कोई केस है नहीं। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, केवल इसी केस में वर्चुअल डायरेक्ट, और इसी की मदद से माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन की गई है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसा कि बात है सिंपल, तो उसके अंदर केवल हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, सिंगल लेंस। तो अगर आप गौर करो तो ये केस ही दिया हुआ है, सिंपल एक केस दिया हुआ है, देख लीजिए आप उसमें। तो अभी अगर हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा के यहां से ऐसे, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनेगा, यहां बन जाएगा, ठीक है। और हमें दिखेगा कहां से, यहां से दिखेगा, यानी हम लेंस के क्या होंगे, उधर के साइड होंगे, और हमें क्या कहते हैं, ये वाला जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उसका थोड़ा मैग्निफाइड इमेज हमको ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये वाला फिगर आप जरूर बनाएंगे जब आपको माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा, ठीक है। एक और बात दिमाग में रखेंगे कि इनमें से एक तो आता ही है माइक्रोस्कोप में सिंपल और कंपाउंड है ना, तो सिंपल नहीं पूछता है जनरली, और अगर सिंपल पूछा तो उसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, दिमाग में रखिएगा। सिंपल अगर पूछा तो उसका मैग्निफिकेशन पूछेगा हमेशा, ठीक है। और हाँ, आप मैग्निफिकेशन बताने के लिए डिराइव नहीं करेंगे, दिमाग में रखिए, डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा, और 1-2 नंबर में डिराइव करने का मतलब है कि टाइम का खपत, और वो की उसी की तो वैल्यू है वहां पे, पूरे आपके मतलब 1 साल की जो मेहनत है वो 3 घंटे में दिखनी है, तो टाइम की वैल्यू है ना, यानी 365 डेज इज इक्वल टू 3 घंटे। अब समझ लीजिए आप लोग की कैसी स्थिति है, तो बिल्कुल अपना फालतू समय इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, जितना भी करना है सॉलिड करना है, ओके, समझ में आया मैग्निफिकेशन। अच्छा, तो तब 4-5 नंबर में क्या पूछ सकता है, तो वो पूछता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। वहां पे आपको डिराइव करना पड़ेगा बकायदे, एकदम फुल फिगर पेंसिल द्वारा होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अगर पेन से बनाएंगे नंबर कटेगा, समझा। और कंपाउंड के केस में 2 केसेस है, एक जब हम नजदीक की बात करें और दूसरा जब हम इंफिनिटी की बात करें, तो आप इंफिनिटी की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, केवल आप लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका यहां पे भी समय बचेगा, और डिराइवेशन से आपको क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया, तो देखो, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल, तो दोनों में से और करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिराइव द कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डिराइव द टेलीस्कोप, उसमें हम अपना देख सकते हैं। अब उसके बाद आप किसका प्रिपरेशन करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, समझ आया। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कैसा इमेज बनाएगा, तो वर्चुअल बनाएगा, मैग्निफाइड बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और हम हमारी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, उसके बीच में लाई करेगा ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सके, देख सके, ठीक है। तो आप गौर करना ना, जो माइक्रोस्कोप की साइज होती है ना, वो इतनी ही होती है, 25-30 सेंटीमीटर से बड़ी आप माइक्रोस्कोप नहीं देखेंगे, हमेशा गौर करना इस बात को, कभी मत देखना कि कभी इतना बड़ा माइक्रोस्कोप होगा, नहीं, क्योंकि उसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के अंदर में होल्ड कराना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी ही कितनी होती है, 25। प्रयास करते हैं कि उसी के अंडर में बनाया जाए, वरना नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए फिर हमको सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। सिस्टम समझते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात पता है, मैग्निफाइड करता है 10,000 टाइम्स मैग्निफाइड करता है, और किससे, कंपाउंड से। तो वहां पे आपको आंख लगा के नहीं देखना है ना, एक सामने स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। नहीं, बहुत छोटा पार्ट दिखता है पर कोई एटम नहीं दिख सका आज तक, मतलब हल्का हल्का, मतलब देखिए यूट्यूब पे देखिएगा, फिर से देखिएगा एक बार, वो जैसे हम लोग एटम की बातें करते हैं ना, रदरफोर्ड, उसकी बात वैसा नहीं दिखेगा, वो सब थोड़ी दिखेगा। वही मैं भी कह रहा था, एटम का मतलब कि आपने देख लिया उसको वैसे से रिवॉल्व होते हुए, नहीं, हाँ उसकी बात मैं कर रहा था। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विधि वो इसलिए देना कि जैसे मान चलो कि सेल के अंदर हम लिविंग सेल की बात करें, तो लिविंग सेल में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं देख सकते,
ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करेंगे तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को एकदम ऐसे करके दिखाएगा, इतना बड़ा। अब उसका ऐसे ऐसे करके देखिए कि कहां है उसके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के अंदर है। वो सेल जो हमें नहीं दिख सकता उसके अंदर के अंदर घुस जाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन आपको याद होना चाहिए। क्या पता एमसीक्यू के फॉर्म में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन आपसे पूछ दे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सीन है कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये क्या है? तो ये है, देखो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रेशियो निकालते हैं ना किसकी, ऐसे अगर याद करो तो h2 अपॉन h1 करते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें एंगल की मदद से बने, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एंगल ड्रॉन बाय इमेज अपॉन एंगल ड्रॉन बाय ऑब्जेक्ट, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन। क्लियरिटी। नेक्स्ट है उसके बाद डेरिवेशन। अब डेरिवेशन पे ध्यान दें, इमेज एट नियर पॉइंट का केस है, इमेज एट नियर पॉइंट। तो फिगर में ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल AOB, फिगर में देखना, फिगर में यहां पे अगर जब भी देखना तो फिगर में देख लीजिए। तो इन ट्रायंगल AOB ये किसके लिए ट्रायंगल लिया है, ये ऑब्जेक्ट के लिए ट्रायंगल। देखो कोई दिक्कत, यानी ये ट्रायंगल ये है, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है ये, AOB, इसकी बातें कर रहा है। ठीक है, और इसमें कितना एंगल बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, अल्फा। अरे गौर से देखिए भैया, बीटा देखो कहां बन रहा है, बीटा, एक सेकेंड, बीटा, हाँ, बीटा बन रहा है, बड़ा वाला ना। हाँ, लेकिन एक चीज को ना, बड़े वाले के लिए भी बीटा ही बन रहा है। अबे देखो, ये नहीं सेम नहीं है। देखो ये वाला है आपका ऑब्जेक्ट, इसके थोड़े से इधर कर दोगे तो ये भी साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ही होगा। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट में से क्या करते हैं, इलास्टिक करके यहां निकालते हैं, तो हमको एक तो नया मिलता है यहां से, ये इसमें बना के दिया थे। तो यहां से यहां तक क्या लिया हुआ है, बीटा। ठीक है, और इसको क्या लिया हुआ है, यहां से यहां तक, वो क्या लिया है, अल्फा। तो मैं तो अभी क्या है, इन ट्रायंगल AOB में क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू, बताओ tan बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन UE माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, UE। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल A'OB डबल डैश, क्या है, A'OB, यानी A'OB डबल डैश, पता है क्या, A'OB डबल डैश, इस ट्रायंगल में क्या बन रहा है, अल्फा। देखो ये वाला अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू A'B डबल डैश अपॉन, ये हो जाएगा आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन माइनस T। कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद है कि M इज इक्वल टू क्या होता है, तो अभी हमने जाना ना, M इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो फॉर अ शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो tan बीटा कैन बी ट्रीटेड एज बीटा एंड tan अल्फा कैन बी ट्रीटेड एज अल्फा फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, कह सकते हैं। तो यहां पे आएगा आपका बीटा का वैल्यू क्या हो, AB अपॉन माइनस UE इंटू माइनस D अपॉन, क्या है ये, A'B डबल डैश। कर लीजिए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नोट्स में करेक्ट कर लीजिए, A'
बी डबल डैश। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं। तो अब ध्यान देंगे कि जो ए बी की डिस्टेंस है ना, वो ए बी डैश से क्या है? इक्वल है। तो ये से ये क्या हो जाएगा? सिंपल आपके सामने माइनस डी अपॉन यू ई। माइनस नहीं, क्योंकि माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो डी अपॉन यू ई किसकी वैल्यू? एम की। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मूला। कौन सा? लेंस फॉर्मूला। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। तो प्लेस कर दीजिए, हम लोग यहां पे प्लेस कर देते हैं। तो 1 बाई एफ को क्या लिख देंगे? 1 बाई एफ ई। ठीक है, बोलिए। अब फिर यहां पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू भी क्या है? है कि नहीं? भी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी, क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, माइनस डी। ठीक है, माइनस और यू देखो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लाइन में 1 अपॉन एफ ई, और इसको इधर लेते हो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। बोलिए कोई दिक्कत? अब डी का तीनों में क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो ये भी डी, ये भी डी और ये भी डी। बोलिए। तो ये डी से ये डी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और डी अपॉन यू की वैल्यू किसके बराबर है ना? तो हम वहां पे क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी? समझ में आया? अब इन्फिनिटी के लिए केस क्या है कि ये 1 हट जाएगा इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, देख लो उसके बाद ही केस मेंशन है। इमेज एट इन्फिनिटी m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फोकस हमारा इस पे रहेगा। हाँ, डिस्टेंस विजन वाले पे। क्लियर? समझ में सबको? यस सर। चलो, सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैग्निफिकेशन, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का एक फिक्स मैग्निफिकेशन होता है, उसके बाद से वो इमेज को बड़ा नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और फिर एक समय ऐसा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी एक लिमिटेशन हो जाएगा, फिर किसका प्रयोग करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आया? इसका भी तो लिमिटेशन होता होगा ना? तो अभी उससे बेहतर नहीं खोज पाए हम लोग ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बेहतर नहीं खोज पाया है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेहतर खोज लेंगे तो किसको जानेंगे हम लोग? उसको जानेंगे। ठीक है, चलो ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हटा दूं? देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। इसमें हम डबल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, कंपाउंड शब्द का ही पता चलता है जब हम एक से अधिक चीज का प्रयोग करें ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड। केमिस्ट्री की भाषा में ही बोलते हैं। और फिजिक्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब कि एक से अधिक लेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। एक जहां जो हमारे आंखों के पास होगा आईपीस, और एक ऑब्जेक्टिव होगा जो ऑब्जेक्ट के पास होगा। ठीक है, जिसको हमें बड़ा देखना है। प्रिंसिपल क्या है इसका कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस के किस लेंस के सामने से? ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जब हम फोकस पे प्लेस करते हैं, इट फॉर्म एन इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो पता है ना कि जब फोकस पे इमेज फॉर्म होगा तो उसका दूसरे साइड देखो। फिगर में गौर करो, फिगर में बना के फिगर दिखाते हैं सबसे बेस्ट। आप लोग समझ नहीं रहे। यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये इस वाले लेंस के लिए जब हम इस पे करेंगे तो यहां पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। बोलिए, हो जाएगा ना? अब ये वाला जो इमेज होगा ना, वो इस वाले लेंस के लिए कैसा बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है,
और जब अभी क्या है ना कि जब हम लोग पढ़े थे क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। समझा? तो देखो यहां पे ये इमेज है, अरे ऑब्जेक्ट ए और बी, तो यहां पे क्या बन गया, बी डैश ए डैश। और जब हम यहां से देखना शुरू करते हैं तो क्या होता है, देखो यहां से ऐसे देखते हैं तो उसके बाद ये घट के यहाँ पे, ये यहाँ पे एकदम माथ ले आ जाता है, और ये हम जानते हैं ये क्या हो जाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो अभी देखो ये कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, कोई दिक्कत है इसमें? क्यों नहीं है, ये तो उल्टा है, क्या होता है? इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है। अभी तुम बोला था तुमको हाँ है, रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड है, ये तो वर्चुअल बनेगा ना। वर्चुअल और प्रिंसिपल को और करें, प्रिंसिपल पे। तो इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस विच मेक बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस बिटवीन इट्स फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर गिविंग फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी इस मतलब कि यहां से और इस लेंस की दूरी कितनी है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी तो हम देख सकते हैं। हाँ ठीक। तो अब सवाल यही आता है कि क्या ये इन्वर्टेड है कि नहीं। सबसे पहले बात कि ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, ये तीनों है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ना ये जो इमेज है वो तो, अब इमेज भूल जाओ कि इमेज है, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कॉन्वेक्स लेंस का एक केस है ना कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो उसका इमेज कैसा बनता है। अभी कम सिंपल माइक्रोस्कोप में करके आ रहे हैं हम लोग, यही चीज आ रहे हैं ना, क्या बोलता है कि वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो ये वर्चुअल मैग्नीफाइड ही है। कॉन्सेप्ट क्या है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा यही इन्वर्टेड है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ही इन्वर्टेड है इसी हिसाब से। तो अगर समझ लो कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये देखो ये है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो इन्वर्टेड पूरा का पूरा सिस्टम। तो अब ये दोनों तुमको कैसे लगेंगे, वर्चुअल ही लगेंगे। समझ? तो नेक्स्ट है आपके सामने, डिस्टेंस कर दो इसको, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है वो UE, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है D, और आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है VO, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है UO। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इसके आते हैं हम लोग डेरिवेशंस पे, बात करते हैं इन ट्रायंगल A डबल डैश O B डबल डैश, A डबल डैश A डबल डैश O B डबल डैश, A डबल डैश O B डबल डैश। हाँ, ये वाला है, यहाँ पे क्या है, O है। ठीक है, और ये जो इमेज बन रहा है कैसे बन रहा है, वो tan बीटा। हाँ ठीक, देखो ये और ये गौर करो, कोई दिक्कत है इस ट्रायंगल में? हम इसी ट्रायंगल की चर्चा किए हैं, जो इमेज वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें जो एंगल बना है वो क्या है, वो है बीटा। क्या है, बीटा। और हम लोग शुरुआत में चर्चा की थी कि इमेज के लिए कौन सा एंगल होता है, इमेज के लिए बीटा। तो ये इमेज दिख रहा है आपको, इमेज के लिए बीटा, तो हम लगाएंगे tan बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन -D। बोलिए कोई दिक्कत है तो? यहां पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, और इस वाले अगर हम लेंस की बात करें तो इस वाले लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है हम लोग, तो सब कुछ कैसा ट्रीट करेंगे, तो नेगेटिव ट्रीट करेंगे, तो -D आपके सामने ही है। ओके, नेक्स्ट है
कि tan अल्फा निकालेंगे हम लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a डैश ओ b ट्रिपल डैश, ये देखना है हम लोग को, a डैश ओ, ये वाला लेंगे ना ऑब्जेक्ट वाला, ए डैश बी डैश फिर ओ, या फिर ए डैश ओ बी डैश। अरे एक ऐसा लेंगे जिसमें अल्फा हो, समझ रहे हैं, एक ऐसा लेंगे जिसमें अल्फा हो। तो अभी हम लोग अगर गौर करें तो यहां से इसको क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे, मिला दिया, देख लो ये वाला एकदम सफा सफा है, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या दिखा है, बी ट्रिपल, ये ट्रायंगल बोला है ना, देखो ए डबल डैश ओ और बी ट्रिपल डैश, देख लो, गौर करो एकदम सही दिया है इसमें, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को सोच लो, थोड़ा हल्का हल्का, दिक्कत है कि नहीं, नहीं दिक्कत है ना, हाँ ऊपर वाला हो गया, हाँ ऊपर वाला में क्या बन रहा है यहाँ पे, अल्फा, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ए बी अपॉन माइनस डी, बोलिए कोई दिक्कत, ये वाला आ गया हमारे सामने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं बीटा अपॉन अल्फा, तो हम वी कैन ट्रीट tan बीटा एज tan अल्फा एज, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, ये निकल के आएगा एम ओ इंटू एम ई, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे रिवर्स प्रेस करेंगे डी से डी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ के कट पिट के आ जाएगा, तो हमको एम ओ डॉट एम ई, देख लो यहाँ पे माइनस ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, कट गया ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, वही था डी, वही क्या था डी, तो इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ। तो एम ई क्या है, एम ई है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, आई पीस लेंस कौन सा है ये, और दूसरा एमओ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका क्या है ये वाला, ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या डिफरेंस है, अच्छा चलिए देखिए, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, देखिए जो इसके केस में बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना उसका फोकस लेंथ छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी नजदीक रखा जाता है, ठीक है, एकदम बहुत नजदीक, यानी कि उसके फोकस या उसके अंडर में ही रखा जाता है हम लोग, ठीक है, फोकस नहीं नहीं नहीं, अभी 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 डिस्टेंस डिस्टिंक्ट डिवीजन की बात ही नहीं हो रही है, अभी उसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात हो रही है, डिस्टेंस और डिस्टेंस किसकी बात होगी, जब हम इस वाले लेंस की बात करेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि देख तो हम इसी लेंस से रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इसको, इसका जैसे क्या होता है ना कि इसका जो फोकस है तो उसको लंबा इसलिए रखते हैं ताकि ताकि इमेज जो डिस्टेंस है ना अगर थोड़ा दूर भी बने, क्योंकि जानते हो जब भी नजदीक से होगा ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको छोटी ही दिखेगी, आपको उस चीज को थोड़ा सा पीछे जाना, मान चलो ना कि ताजमहल है, ताजमहल के सामने तुम जाके खड़े हो गए, तो तुम्हारी ऐसे ऐसे तो तुम ताजमहल को देख नहीं सकते, तो जैसे जैसे तुम पीछे तो जाओगे ना वैसे 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 तुम्हारे उसकी इमेज बड़ी नहीं होगी, वो आपके अपार्चर में आके सेट होगा, गौर करना बात को, इसीलिए इसकी ऑब्जर्वेशन ताकि जब जो इसके द्वारा जो इमेज बने वो हमारे आंखों के अपार्चर में आके सेट हो जाए, समझ आया, क्योंकि हमारी आंखों में भी तो लेंस लगा हुआ है तभी तो आंखें नशीली हो रही हैं, समझ आया, वो तुम्हारी अलग कंडीशन है नशीली होने की, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अभी टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में जो लाइट होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो काफी दूर होता है, तो इस वजह से उसका जो फोकल लेंथ होता है हमको लंबा रखना पड़ता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट क्या हो सके, आ सके, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव उसको छोटे रखते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि हमको सॉरी उल्टा हो गया, आई पीस को छोटा रखते हैं, हाँ समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, इसलिए छोटा रखते हैं कि ताकि उतने दूर से आए हुए जो रे ऑफ लाइट है उनका एब्रेशन ना हो, गौर करना, एब्रेशन समझते हैं ना, छितरा जाते हैं सब, जब छितरा जाएंगे तो बढ़िया इमेज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, उतनी इंटेंसिटी से दिखेगा ही नहीं, लगेगा नहीं जैसे कोई पिक्चर है जिसके ऊपर कुछ गिर जाता रगड़ दो तो धुंधला हो जाता है, वो टाइप का होना लगेगा,
मुझे डाउट क्लियर आपका? दादा आप सुन भी रहे थे? यस सर, सुन लिया तब ठीक है। तो दोनों डिफरेंस क्या होते हैं? सर। अगर स्कूल अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? दो डिफरेंस बताना हो तो वो तो कंडीशन हो गया, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सिंपली बताना हो तो मतलब किस तरह का डिफरेंस आप जानना चाहते हैं? आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या डिफरेंस होता है? दोनों लेंस ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, दोनों का फोकल लेंथ में अंतर है बस। दोनों का पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। पोजीशन हटा दो बस। पोजीशन को फोकल लेंथ, उनकी थिकनेस, चलो फिजिकल तो बस थिकनेस जान लो, थिकनेस पे डिफरेंट डिपेंड ग्लास करता का बना होता है। यस है। हाँ, उसी से कई बना। वाह वाह। सर माइक्रोस्कोप को उल्टा कर देंगे तो टेलीस्कोप बन जाएगा। अटेंडेंस को उल्टा करेंगे तो नहीं देखिए, ऐसे अगर हम लोग लॉजिकली समझे तो ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि गौर करो थोड़ा सा इस बात पे, थोड़ा तुम लोग सोचो कि हाँ, उसका फोकल लेंथ का मैटर है। ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे कि टेलीस्कोप की बात करो, उसका फोकल लेंथ कैसा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस वाला का? बड़ा होता है। क्या माइक्रोस्कोप में बड़ा होता है? माइक्रोस्कोप में बड़ा होता है? नहीं होता है। तो इसलिए उसको उल्टा करेंगे ना तो बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेंस का साइज कम कर देंगे तो हो जाएगा। और उसके तो जब ये सब कर देंगे तो फिर टेलीस्कोप ना किन लो। तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बन गया। हाँ, क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी हम लोग इस वाले पॉइंट में कहा थे? m इज इक्वल टू m0.me। आप देख लो, मेंशन है। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस कैसे दिखाओगे? अच्छा, आईपीस नहीं समझ रहे क्या आप लोग? मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस कैसे दिखाएंगे? तो पता ना मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज इक्वल टू -v/u। ऐसा होता है ना ये। तो अभी क्या m इज इक्वल टू -v/u। देखो लिखा है क्या इसके अंदर? ये तो ऑब्जेक्टिव का होगा ना। आईपीस के लिए 1 me। अभी आप एक केस के ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप की थी ना। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्यों जा रहे हैं आप? अगर जैसे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन जानते हैं -v/u, और सिंपल से हम लोग निकाले हैं आईपीस का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी तो निकल ही जाएगा ना। क्यों नहीं निकल जाएगा? क्योंकि उसमें एक लेंस में डबल लेंस है। लेकिन उसका आप सोचो मैग्निफिकेशन हम यहां पे प्लेस करने की कोशिश करें तो दिक्कत है, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन केवल एक लेंस के द्वारा निकाला गया है और इसका मैग्निफिकेशन डबल लेंस को देखते हुए निकाला जाएगा। किसी एक से इंडिपेंडेंटली एकदम मतलब नहीं है। दिमाग रखिए बात को, है कि नहीं? तो मान चलो कि आपकी शादी है, ठीक है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? शादी है तो भाई आपसे और ब्राइड ग्रूम दोनों से मतलब है ना। बिना ब्राइड और ग्रूम की शादी कौन करेगा? वो तो छछाई बटे बिया करेगा। अमित तो भी सही है। कंट्रोल करके बार-बार m e is equal to -v/u, mo is equal to -vo/u। मेंशन है, माइनस से माइनस, क्लियर? बीच में मल्टीप्लाई का साइन देख लीजिए है। तो नेक्स्ट लाइन में जब हम इसका जब इसका साइन मतलब मैग्निफिकेशन का प्रयोग करते हैं, देखो -vo/u है, माइनस नेक्स्ट में -vo/u इंटू d/u। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने इसकी रखनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू रखनी है? तो v/u की वैल्यू पुट कर दी। कैसे पुट कर दी गौर करो। तो ये बताओ ve की वैल्यू कितनी है? देखो इधर, तो ve की वैल्यू है आपकी ue, ठीक है ना? देखो ve की वैल्यू कितनी है? ue है, नहीं गौर करो फिर से v की वैल्यू यानी कि सुनो, आई पीस लेंस के द्वारा इमेज कहां बनाया जा रहा है? सबसे बड़का वाला, उसके बीच की दूरी कितनी है? d, और वो लेफ्ट हैंड साइड में तो -d। चलो देख लो d लिखा हुआ है। उसके बाद आपका ue,
तो जो यूई देखो ऑब्जेक्ट का लेंथ देखो, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ बिल्कुल ऑब्जेक्ट का लेंथ है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका माइनस वीओ अपॉन यूओ, यानी डी अपॉन यूई। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लाइन में, तो इसी को ले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब व्हेन एट एलडीडीबी, एलडीडीबी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, हाँ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ, ये भी व्हाट्सएप चलाता है सर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब उसकी चर्चा करेंगे तो उस केस में इंफिनिटी पे यूई की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफई के। गौर करो साइड में कोने में देखो, व्हेन एट इंफिनिटी ui इज इक्वल टू एफ ई, तो m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ ई। सेम ऊपर वाला निकल के, यानी कि जहां पे ui था ना वहां पे क्या हो गया? एफ ई हो गया। चलो अब यूजिंग, यहां पे देख लो, यहां पे तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, यानी कि साइन कन्वेंशन, यानी कि लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो f की जगह पे एफ ई और v के जगह पे माइनस डी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, और u के जगह पे माइनस यूई क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। नेक्स्ट लाइन में देखो प्लस हो गया। उसके बाद d को इन यूनिट शिफ्ट कर दिया गया है, अब फिर d से क्या कर दिया गया है? मल्टीप्लाई यहां पे भी कर दिया गया। d का मल्टीप्लाई करने पे d अपॉन एफ ई प्लस 1 इज इक्वल टू d अपॉन म्यू ई। क्लियर आया ना? अब देखो यहां पे d अपॉन म्यू ई ऊपर आया ना, इसमें देखो d अपॉन म्यू ई, नीचे वाले की वैल्यू उठा के हम इसमें क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। एक चीज गौर करना, अभी आप समझ रहे हैं तो ये आप याद कर रहे हैं, दिमाग में रखना। अभी आप सब समझ रहे हैं, वो रियल में कुछ समझ नहीं रहे हैं, रियल में आप इसको रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। याद तब तक रहेगा जब तक आप प्रैक्टिस करें इसका। एक बार आप यहां से गए और प्रैक्टिस नहीं किया तो ये आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। और एक बात दिमाग लो, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन इसके डेरिवेशन पेपर में, इसमें ध्यान से देखिए इसको। 1-2 बार कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर जाओ इसको, एकदम रट्टा मार जाओ इसको, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, एकदम रट जाना है इसको, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन, कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, कुछ ना बचे, सब लिखो एकदम लाइन। जब पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये केस आ गया। ये किसके है? व्हेन एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। और इन्फिनिटी के लिए कोने में दिया हुआ, देख लो तरफ, हाँ इन्फिनिटी के लिए एक तरफ दे दिया है, उसको छोड़िए इन्फिनिटी वाला, आप फोकस कीजिए बस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एलडीडीवी पे चेक कीजिए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसी को ठीक उल्टा कर दिया इधर, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? दोनों का फोकल लेंथ, दोनों का क्या डिफरेंस है? फोकल लेंथ में ही बस डिफरेंस। देखो मिला लो, दोनों एक ही पन्ने पे है तो आराम से मिल सकता है, दोनों के फोकल लेंथ पे डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखो कंपाउंड वाले में ऑब्जेक्टिव वाले का फोकल लेंथ क्या था? कम था, छोटा था। तो टेलीस्कोप वाले में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है? बड़ा है। समझ आया? तो यही डिफरेंस जो है वही दोनों को क्या करता है? अलग करने की कोशिश करता है। क्लियर हुआ? तो देखो यहां पे कि जब भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है, ठीक है, और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर टकराती है, तो उसका इमेज कहां बनता है? देख लो यहां पे, तो वो बनता है आपके बिहाइंड द फोकस, ठीक है, बिहाइंड द फोकस, ऑब्जेक्टिव वाले के बिहाइंड द फोकस बनता है, ठीक है। और आई पीस वाले के कहां बनता है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आई पीस वाले के लिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जिसकी वजह से एक क्राइटेरिया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर अ कन्वेक्स लेंस, देन इट फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। क्लियर हुआ? देख लो वहां पे बन रहा है एकदम नीचे की तरफ। इसको भी हम वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाई कर सकते हैं ना। देखो ये भी उल्टा है लेकिन हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अभी देखो मान लो आप चंद्रमा को देख रहे हो, तो चंद्रमा को देखोगे ना तो चंद्रमा उल्टा ही दिख रहा है आपको, दिमाग में रखना, चंद्रमा आपको उल्टा ही दिख रहा है। वैसे ही जब हम सेल चेक करते हैं, सेल माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमको उल्टा ही दिखता है, ठीक है, पर है वर्चुअल, लेकिन दिखता कैसा है? उल्टा।
पर हमें तो उसका असली शेप तो मालूम नहीं है वो है कैसे? कि है कैसा, तो इस वजह से हम जो भी देखते हैं कहते हैं ये है, ये है, बस यही है। हाँ यही है। पर जिस दिन आपने उसकी असली सच्चाई रूप देख ली ये है सर। तो आप जान जाएंगे कि ये नहीं है, ये तो उल्टा दिखा रहा है। समझ आया? नहीं, माइक्रोस्कोप उलटने के बाद भी वही होगा। समझ आया? अच्छा, और इस वाले केस में जो बन रहा है आपका, वो यहां से देखो, यहां से जो ऐसे बन रहा है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। कितना बन रहा है? अल्फा। यही कि मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ, लिखा तो हुआ है। और बीटा कहाँ बन रहा है? आईपीस ओईबी में तो ये है OE और ये है O। तो ये वाला था आपका, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? हाँ, A B, A डैश B डैश। ठीक है? तो ये वाला अगर बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो कितना एंगल बनेगा? बीटा। छोटा वाला ट्रायंगल देखें तो अल्फा। समझ में आया? यस सर। एक चीज और यहाँ पे हो सकती है, कुछ नया है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो सकता है। मैं बता रहा था, ये आप लोग के भेजे पे डिपेंड करता है कि क्या दिखता है उस समय। ठीक है? तो नेक्स्ट है इन ट्रायंगल AOB। सब प्रूव करके क्या कर सकते हैं? इससे प्रूव करके आगे मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, जो भी करते हैं। अच्छा है। किसको? इन दोनों को प्रूव करके? इन दोनों को प्रूव करके दिखा सकते हैं आप एक चीज की, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, यानी ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है। जब ये दिखा सकते हैं तो आप पता कर सकते हैं लेंथ ऑफ अ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप, कि दो लेंस के बीच में टेलीस्कोप की लेंथ की ट्यूब का साइज कितना है। सेपरेशन भी हो सकता है ना? ये भी यही वाला। समझ आया? और भी बहुत कुछ है। ठीक है, अभी इतना जानते हैं हम लोग। यस सर। चल, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB, AOB में क्या है? tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन F। F क्या है देखो, F ये है, और D क्या है? D ये है। UE क्या है? UE ये है। देख लो क्लियर ही। उसके बाद है tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन F। तो इसमें देखो, इसमें दिख रहा है AB अपॉन F। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। tan अल्फा ना, तो अब क्या निकालेंगे? tan बीटा। तो बीटा क्या है? बीटा देखो A डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश AOB। ये छोटा ट्रायंगल ले रहा है, वो छोटा ट्रायंगल ले रहा है क्या? AOEB ले रहा है ना? तो चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन माइनस UE। देख लो, अभी अच्छा आप पूछने देखा, देखो आपके सामने आ गया फिर से। दोनों में ये कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, और यहां से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू कितनी है? AB अपॉन माइनस UE इंटू F अपॉन AB। AB से B गया तो F इज इक्वल टू, नहीं, F अपॉन माइनस UE। क्लियर हुआ? तो ये है आपका M की वैल्यू। क्या इतने करके छोड़ देंगे? नहीं। अब हम यहाँ पे उपयोग करेंगे क्या? LDDV, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f के जगह पे f हो जाएगा, और ये हो जाएगा VE, और ये हो जाएगा UE। बोलिए कोई दिक्कत? अब VE की वैल्यू क्या है? VE की वैल्यू क्या है? D। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा कितना? आएगा M इज इक्वल टू माइनस FO 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। देखिए
तो ये गौर कीजिए, एक लाइन हमने छोड़ दिया इसमें बीच में, क्योंकि जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको यही मिलेगा, कोई दिक्कत। अब क्या किया है ना कि 1/FE से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये FO अपॉन FE हो गया, 1/FE अपॉन 1/FE कट के क्या हो जाएगा 1, और D अपॉन 1/FE क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F। क्लियर हुआ? तो ये था आपका M इज इक्वल टू, ये आ गया मैग्निफिकेशन, देख लो आ गया मैग्निफिकेशन, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर बोलेगा इंफिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन निकालो तो नहीं, थोड़ा सा और भी कुछ करना है। M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, यानी पूरा ब्रैकेट में हटा देंगे, देख लो साइड में दिया हुआ है, पूरा ब्रैकेट हटा देंगे, बात खत्म। 1 हटाएंगे तो देखिए 1 बताता है क्या है ना, कि 1 बताता है कि आपके जो इमेज है उसकी पोजीशन बता रहा है आपका, कि 1 से नहीं, कि 1 से तो अधिक ही बन, यूनिटी से आगे बन रही है, यूनिटी से पीछे अगर 1 नहीं होता, अगर 1 माइनस में होता इसका मतलब कि इमेज इधर कहीं बन रहा है, और इधर कहीं बनेगा तो क्यों भी तो एनीए है, तो बनेगा किधर, ठीक है, नहीं बनेगा। नहीं, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था, अब रिफ्लेक्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, दो तरह का है, कैसेग्रेन एंड न्यूटोनियन, और बस आपको इसका फिगर जान लो, फिगर यहाँ पे मेंशन है, इसका मैग्निफिकेशन एंड फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल आप जान लो कि ये रिफ्लेक्शन के पर्पस से उपयोग होते हैं। प्रिंसिपल का गजब लड़का है भैया, लिखा है रिफ्लेक्टिंग, इसका यूज करते हैं हम लोग वही ऑब्जर्वेटरी में, लाइव में ऑब्जर्वेटरी में करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, जो मतलब कि एस्ट्रोलॉजर हो गया, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो सब इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे मान लो अभी मान लो आप लोग हॉलीवुड देखते हो मूवी, मान लो कि अभी क्या है कि पूरा हाईटेक हो गया है, तो मान लो सर्च करने पहुंचे सब मंगल ग्रह, हाईटेक के वेपन्स, एकदम सब कुछ हाईटेक हथियार, हर चीज हाईटेक। मान लो वहां पे क्या हो गया कि पूरा अटैक हो गया, कोई के द्वारा मेटेर शावर हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब उस जो पीसेस बचे हुए हैं फ्रेगमेंटेशन, या फिर जो कबाड़ी बचे उससे क्या बनाना होता है, वापस हाईटेक कुछ वापस से हाईटेक नहीं बन सकता आप कबाड़ी से। कबाड़ी देखो, हाईटेक के लिए हर एक सामान बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी तो लेकिन कबाड़ी से क्या बन सकता है, कोई भी डिवाइस जो आपके काम आ सके, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बन सकता है उस कबाड़ी से। क्या क्या हो सकता है देख लो, 2 मिरर लग रहे हैं, एक कनकेव मिरर, एक आई पीस है, बस बात खत्म, एक लेंस। अब वो कबाड़ी में तो उपलब्ध होगा, जब आप इस रिसर्च के पर्पस से जा रहे हो तो ये सब तो अवेलेबल ही होगा ना। तो अगर आपके महंगे महंगे करोड़ों अरबों के अगर इक्विपमेंट टूट गए तो मौके पे ये इक्विपमेंट तो काम आएगा ना, इस वजह से बेसिक सिखाया जाता है। क्लियर? खत्म हो गया ये आपका ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स।